राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को माघ मास की पूर्णिमा की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। माघ का महीना वैसे ही अपने आप में बहुत पवित्र है और माघ के महीने का आखिरी दिन है माघ मास की पूर्णिमा। वैसे तो माघ मास के अंतिम के 5 दिन या अंतिम के 3 दिन की भी बहुत बड़ी महिमा है, लेकिन माघ मास की पूर्णिमा की बहुत बड़ी महिमा है। अगर आपको पूर्णिमा का व्रत प्रारंभ करना है तो आप माघ मास से पूर्णिमा का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। सोचिए माघ मास की कितनी बड़ी महिमा होगी कि माघ मास की पूर्णिमा से पूर्णिमा का व्रत सबसे ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। जो 32 पूर्णिमा का आप लोग व्रत करने की सोचते हो। अच्छा, पूर्णिमा का अर्थ होता है जिसमें सब कुछ संपूर्ण हो जाए, वो होता है पूर्णिमा। चांद एकदम संपूर्ण होता है। तो अगर आपके पास किसी भी चीज की कमी है, संतान नहीं है, शादी नहीं हो रही है, बच्चे नहीं है, बच्चे सुनते नहीं है, मन में बेचैनी बहुत है, चंद्रमा बहुत वीक है, मतलब लाइफ में किसी भी चीज की कोई भी परेशानी है, कोई भी कमी है, तो पूर्णिमा का व्रत आप लोगों के लिए सबसे सर्वोत्तम है। आप लोगों को पता है मैं भी पूर्णिमा का व्रत रखती हूँ। एक तो पूर्णिमा की तिथि पहले मैं बता देती हूँ किसको डेडिकेट होती है, मतलब कौन से भगवान की विशेष पूजा अर्चना पूर्णिमा की तिथि पर होती है। नंबर 1, पूर्णिमा की तिथि पर सबसे पहले होती है सत्यनारायण जी की पूजा अर्चना वंदना। आप लोगों को पता है कि पहले जमाना क्या कहूँ, अभी कुछ साल पहले जब मैं छोटी थी तब मैं देखती थी हर पूर्णिमा पे किसी ना किसी के घर पे सत्यनारायण की कथा हो रही होती थी, पंजीरी का भोग लगता था, केले के साथ में वो लोग देते थे। तो पूर्णिमा की तिथि सत्यनारायण भगवान को डेडिकेट होती है। तो सत्यनारायण की पूजा अर्चना वंदना करने से आर्थिक उन्नति आप लोगों की होती है, मानसिक शांति आप लोगों को मिलती है। पहली बात होती है पूर्णिमा सत्यनारायण में। दूसरा होता है पूर्णिमा पे आप लोगों ने देखा होगा ना, चांद पूरा होता है, ठीक है ना, और चंद्रमा की विशेष पूजा अर्चना वंदना पूर्णिमा पे होती है। तो पूर्णिमा पे चंद्रमा की पूजा अर्चना वंदना, और चंद्रमा जो होता है वो मन का कारक आता है। बहुत ज्यादा एंजाइटी है, बहुत ज्यादा बेचैनी है, तो चंद्रमा की पूजा अर्चना वंदना की जाती है। तो चंद्रमा की पूजा अर्चना वंदना होती है। दूसरा, चंद्रदेव की पूजा अर्चना वंदना पूर्णमासी पे बहुत अच्छा होता है और करना भी चाहिए। तीसरा होता है पूर्णमासी पे, कहते हैं पूर्णिमा पे माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर विचरण करती है। और जो भी पूर्णमासी के व्रत करता है, पूर्णमासी पे दहलीज पूजन करता है, पूर्णमासी की रात को पीली सरसों को घर पे छिड़कता है, माता लक्ष्मी की कृपा उन पर जरूर होती है। 3 हो गए। चौथा होता है पूर्णमासी पे भगवान विष्णु जी की भी विशेष पूजा अर्चना वंदना होती है। भगवान विष्णु के जितने भी स्वरूप हैं, जैसे कि लड्डू गोपाल हो गए, कृष्ण जी हो गए, शालिग्राम जी हो गए, उनको केसर वाले दूध से स्नान कराने की पूर्णमासी पे बहुत बड़ी महिमा होती है। और पूर्णमासी पे भगवान शिव की पूजा भी बड़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि भगवान शिव के ही शीश पे चंद्रमा विराजमान है। ऐसा बोला जाता है कि अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी है तो आप 1 लोटे जल में काले तिल डालकर पूर्णमासी वाले दिन वो जल भगवान शिव पर जरूर समर्पित कीजिए। तो एक व्रत और 5 लोगों की पूजा अर्चना वंदना, तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट व्रत होएगा। 1 तारीख को पूर्णमासी का व्रत रखा जा रहा है, 1 फरवरी को पूर्णमासी का व्रत है। याद रखो इस दिन पुष्य नक्षत्र भी है। हमारे 27 नक्षत्र होते हैं। अगर मैं ज्योतिष की बात करूँ तो ज्योतिष में तो 28 नक्षत्र होते हैं, लेकिन एक नक्षत्र गुप्त होता है, तो हम लोग 27 नक्षत्र मानते हैं। 27 नक्षत्रों में से सबसे पावरफुल नक्षत्र होता है पुष्य नक्षत्र। अगर वो रविवार वाले दिन पड़ जाता है तो उसको रवि पुष्य नक्षत्र बोलते हैं। अगर वो गुरुवार वाले दिन पड़ जाता है तो उसको गुरु पुष्य नक्षत्र बोलते हैं। कल है रविवार और कल पुष्य नक्षत्र सुबह से लेकर शाम तक है। पुष्य नक्षत्र पे भगवान शिव की पूजा होती है और माता लक्ष्मी की भी पूजा होती है। कुछ भी कार्य करने की सोच रहे हो ना, डेफिनेटली वे पुष्य नक्षत्र पर कर सकते हैं, केवल एक शादी का कार्य छोड़ के। इस समय पानी ग्रहण संस्कार नहीं होता, अर्थात विवाह का कोई कार्य नहीं होता, क्योंकि ब्रह्मा जी ने श्राप दिया हुआ है कि पुष्य नक्षत्र पर जो भी वैवाहिक कार्य होगा वो सफलता की श्रेणी में नहीं जाएगा। बाकी आप पुष्य नक्षत्र पे जो भी करते हो ना, उसका मनवांछित फल आप लोगों को प्राप्त होता ही होता है। 1 तारीख को पूर्णिमा है। आप लोग पूर्णिमा का व्रत कर रहे हो तो 1 तारीख से प्रारंभ कर दीजिए। जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं वो तो करते ही हैं सारे नियम फॉलो। जो लोग व्रत नहीं करते वो लोग भी कुछ नियम फॉलो करें। चंद्रमा निकलने के बाद पानी में दूध डाल के चंद्रमा को अर्घ अवश्य दें। दूसरा नियम, खीर इस दिन अवश्य बनाएं। जैसे अमावस्या पर सुबह खीर बनाई जाती है, पूर्णमासी पे रात्रि को खीर बनाई जाती है। रात्रि को चंद्रमा की रोशनी में रखें, माता लक्ष्मी को समर्पित करें। पूर्णमासी की रात पर पीली सरसों का छिड़काव अपने घर में अवश्य करें, जिससे माता लक्ष्मी खुश होगी। पूर्णमासी पर आप डेफिनेटली आपके घर की जो चौखट है, दहलीज पूजन है,
उस पर हल्दी का लेप अगर लगाए, माता लक्ष्मी को हल्दी की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, माता लक्ष्मी हल्दी की खुशबू से खिंची चली आती है। तो पूर्णमासी पर ये कार्य आपको अवश्य और अवश्य करना है। और पूर्णमासी पे हो सके तो सत्यनारायण की कथा अवश्य और अवश्य पढ़े। छोटी सी घर पे करा सकते हो पंडित जी से, इससे सर्वोत्तम तो कुछ ही नहीं है। नहीं करा सकते तो खुद भी करो, एक पंजीरी बना लो, छोटी सी आटे की सूजी की मिला के पंजीरी बना लो, टेस्टी बनती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। उसके साथ साथ आप सत्यनारायण की कथा अवश्य और अवश्य पढ़े। मतलब जो लोग व्रत नहीं करते इतना कार्य अवश्य और अवश्य करो, और जो लोग व्रत करते हैं वो तो करते ही होंगे। अब लास्ट पूर्णिमा माघ स्नान का अंतिम दिन है, तो प्लीज मेरे कहने पे इस दिन आप 4 बजे उठ जाइएगा। पानी में गंगा जल हो गया, यमुना जल हो गया, सप्त नदियों में से किसी भी नदी का जल डाल के स्नान कीजिएगा। पानी में काले तिल डाल के स्नान कीजिएगा। और पूर्णमासी पे बेसिकली बोला जाता है जो पुरुष वर्ग होते हैं वो सफेद रंग के वस्त्र पहनते हैं। महिलाओं को भी सफेद वस्त्र पहनने चाहिए, लेकिन अब शादीशुदा महिलाएं हैं, सफेद वस्त्र नहीं पहन सकते, तो आप कोई भी लाइट कलर के वस्त्र अवश्य पहनिए। उसके बाद आपके घर पे जो भी सीमित विग्रह है, लड्डू गोपाल हो गए, बाल गोपाल हो गए, सबको दूध में केसर डाल के स्नान कराइए। अगर ये नहीं कर सकते, क्योंकि दूध में कौन, केसर तो है ही नहीं हमारे घर पे, तो दूध में आप लोग थोड़ा सा बहुत थोड़ी सी हल्दी मिलाकर भी आप लोग स्नान करा सकते हैं। उसके बाद सत्यनारायण की कथा पढ़ें, पूर्णमासी के व्रत की कथा पढ़ें, पूर्णमासी की व्रत करें। शाम को चांद निकलने के बाद चांद को अर्घ अवश्य दे। दूध की खीर अवश्य बनाए। खीर में ना बड़े सारे लोग बहुत सारी चीजें डाल देते हैं, तो पूर्णमासी की जो खीर बनाई जाती है उसमें हम किसी भी प्रकार से कोई भी चीज नहीं डालते। 1-2 चीजों का ध्यान रखिए। पूर्णिमा पर बेसिकली कपड़े नहीं धोने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं बनाने चाहिए। पूर्णमासी की तिथि पर जितना ज्यादा हो सके भगवान के नाम का सिमरन करना चाहिए। एक मैजिकल उपाय जो पूर्णमासी पे मैं हर बारी करती हूँ, आपके घर पे दही होता है, दही को मट्ठा बना लीजिए और अपने पैरों के तलवे उस दही से साफ कीजिए, जिससे आपकी पूरी नेगेटिविटी जो होती है वो निकल जाती है। तो पूर्णमासी 1 फरवरी की है। प्लीज अगर आपने माघ स्नान नहीं किया तो इस दिन तक माघ स्नान अवश्य कीजिए। और पूर्णमासी पे दान की, माघ पूर्णिमा पे दान की बहुत बड़ी महिमा है। घी दान हो गया, गुड़ दान हो गया, काले तिल दान हो गए, जुराबे दान हो गई, वस्त्र दान हो गए, ये सभी अवश्य कीजिए। ऐसा नहीं है कि पूर्णमासी 1 तारीख की या 2, 1 ही तारीख की पूर्णमासी बनाई जा रही है और पूरे भारतवर्ष में एक ही दिन है। स्नान दान की पूर्णिमा हो गई, चाहे मैं किसी की पूर्णिमा की बात करूं, वो 1 ही तारीख की है। चांद को अर्घ जरूर और जरूर दीजिएगा। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा है, मेरा नंबर है 492202565। आई रिपीट अगेन 492202565। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं? ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्राप्त कराती हूँ। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए बच्चों फोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर मात्र और मात्र मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्ण। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपए तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज
8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है, न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे। हरे कृष्णा हरि बोल।